नमस्कार, मैं निर्देश सिंह। जैसे कि आपने कंटेंट पढ़ा होगा, अब हिंदू धर्म की वापसी, जो वो कह रहे हैं कि घर वापसी करो, तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। उनके भाई यानी कि बागेश्वर वाले के भाई, धीरेंद्र शास्त्री के भाई सालग्राम गर्ग एससी समाज की एक शादी में घुस जाते हैं बिना बुलाए, बुलाया नहीं किसी ने। और घुसते कैसे हैं साहब? तमंचे और सिगरेट के साथ घुसते हैं। उसको कहते हैं बेगानी शादी में आतंकी दीवानगी। जिसका भाई बाबागिरी करता हो तो उसका भाई क्या गुंडागिरी करेगा? तुमने अभी तक ओबीसी के लोगों को दबाया होगा। तुमने मौर्य, शाक्य, पासी, लोधी, इन सब की जमीनों पर कब्जा किया, इन सबको गालियां दी, इन सबको मारने की धमकियां दी, इन सबको काफ़ी गरिया लिया। गाजर मूली बेचने वाले खुलकर गालियां दी जातियों का नाम लेकर। लेकिन अब तुम ये क्या कर बैठे? बहुत बड़ी गलती कर गए। तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि हम करने क्या जा रहे हैं। तुमने जैसे ओबीसी को समझा कि वो तुम्हारा चरण वंदन करता रहेगा, आंख बंद करके तुम्हारा गुलाम रहेगा, वैसे ही एससी भी रहेगा क्या? ओबीसी समझे हो क्या जो तुम्हारा शोषण सहकर चुप बैठ जाए? अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने भीमा कोरेगांव में 500 महारों ने केवल 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी थी। क्यों इन्हें याद करा रहे हो? क्यों इन्हें इनका शौर्यवीर इतिहास याद करा रहे हो? क्यों नहीं ध्यान रख रहे तुम इस बात का कि ये जो वर्ग है ये केवल रोटी खाने के लिए नहीं पलता, ये स्वाभिमान, सम्मान, आत्मसम्मान के लिए मरता है। ये स्वाभिमानी समाज है। तुम्हारे पंडालों में इनकी भीड़, इनकी महिलाएं, और तुम इन्हीं के ऊपर हमला करने जाओगे तो तुम्हारे पंडाल में फिर कथा किसको सुनाओगे भाई? चलिए पहले पूरा वाक्य समझा देती हूं ताकि आपको लगे कि हाँ बात कहां चल रही है। धीरेंद्र शास्त्री गर्ग ने अभी सामूहिक विवाह करवाया, तो कराएं किसकी शादी? दिखावा जो करना था। अब ये सारा दिखावा करने के लिए उन्हें कुछ तो लड़कियां ट्रेंड हो गई कि ठीक है हम किसी के भी साथ बैठ जाएंगे, जोड़ा पहनकर शादी का ये लगना चाहिए कि भी शादी हो रही है। बैठ गई। अब उन्हें 51 शायद जितने भी विवाह करने होंगे उसमें कुछ कम पड़ी। जब वो कम पड़ी तो जबरन एससी समाज की बेटियों को और लड़कों को कहा कि तुम शादी करो, तुम हमारे पंडाल में आके शादी करो, हमारे कैमरों के सामने, हमारी जनता के सामने, ताकि लगे कि हमने शादियां करवाई हैं। जानते उन्होंने क्या कहा? धीरेंद्र शास्त्री, हमें तुम्हारे पंडाल में शादी नहीं करनी है। और वो लोग एक अलग जगह पर सामूहिक विवाह का सम्मेलन करते हैं। जब सामूहिक विवाह का सम्मेलन करते हैं तो धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई को यानी कि सालग्राम गर्ग को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे भाई के सामने नेता टूटते हैं, मुख्यमंत्री तक उसके पैर छूते हैं, और तुमने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। बहुत गुस्सा आया। उधर सामूहिक विवाह चल रहे थे, एक तो दिखावे के लिए चल रहे थे और उधर सच्चे विवाह चल रहे थे। अब दिखावी ड्रामे में जब एससी समुदाय के लोग शामिल नहीं हुए, उन्होंने कहा कि हमें दिखावा नहीं करना है, हमने सच में विवाह करवाने हैं और उसके लिए हमारी खुद की तैयारी है, हमें नहीं आना है उधर। तो उन्होंने कहा तुम्हारी इतनी जरूरत, और धीरेंद्र शास्त्री का छोटा भाई सालग्राम गर्ग मूंछों को ताव देते हुए, इस घमंड में चूर होते हुए कि मेरे भाई के पैरों में नेता बैठते हैं, तमंचा उठाकर सिगरेट पीकर पंडाल में पहुंच गया। कहां?
पंडाल में, और किसके? एससी समुदाय के। लेकिन जाते वक्त वो ये भूल गया कि मैं एससी समाज के पंडाल में घुस गया या ओबीसी के। घुस तो गया, लेकिन अब तुम्हारी जो लंका जलेगी, अब तुम्हारी जो लंका तुमने खड़ी की है पाखंड के साम्राज्य की, अब इस साम्राज्य को ध्वस्त होने से कैसे बचाओगे? क्या तुमने एक बार भी सोचा कि गुंडे करने के साथ साथ तुम एक बाबा के छोटे भाई भी हो? जो बाबा बहुत बड़ी सज्जन बातें करता है, जिसका महिमा मंडन बकलोली मीडिया रात दिन करता है, क्योंकि मीडिया का कोई मीडिया नहीं रह गया, वो मनु मीडिया हो गया। वो सिर्फ मनुवाद की बात करता है, मनुवाद को आगे बढ़ाता है। लोगों को जाकर ये बताएंगे कि मुझे साथ दो धर्म बढ़ाने के लिए, मैं तुम्हें धर्म दूंगा। और धीरेंद्र शास्त्री का भाई ये कहेगा कि अगर तुम शादी नहीं कराओगे तो तमंचे से उड़ा दूंगा। तमंचे से उड़ाकर केवल उसने यही नहीं किया है, लोगों ने तमंचा छीन लिया है, वरना गोलीबारी चल जाती वहां। और बेहद गंदी भद्दियां गाली दे रहा है उस पर। मैं अभी आपको वो वीडियो दिखाती सुनाती, लेकिन मैं नहीं चाहती इस तरह की वल्गर चीज़ों को यहाँ पर दिखाना। इतनी गंदी भद्दी गालियों को मैं आपको नहीं सुना सकती, पर हाँ, वो हो सकता है वीडियो आपके पास पहुँच गई हो कहीं ना कहीं से। इतनी भद्दी गंदी गालियां दे रहा है, इसका मतलब तुम यही हिंदू धर्म चाहते हो, जिसमें इनको जब मन करे जब गाली दे दो, जब मन कर चाहिए जब तमंचा ले जाकर के इनके सामने खड़े हो जाओ। जब आज भारतीय संविधान का कानून है, तब तुम तमंचा लेकर के अपनी गुंडे दिखा रहे हो खुलेआम, और तुम उनके भीड़ में घुस गए जाकर। दोबारा मत घुस जाना। तुम कानून भूल सकते हो तो तुम ये भी याद रखो कि सामने वाला भी भूल सकता है। ये क्यों भूल जाते हो? जब तुम कानून भूल सकते हो तो सामने वाला भी भूल सकता है ना। अगर ये भूल गए तब क्या होगा तुम्हारा? तुम इनको गुंडे ही दिखा रहे हो, अगर ये आ गए कहने पर, जो तुम इन पर हाथ चला रहे हो, उस हाथ को पकड़ने के लिए इन्होंने हाथ उठा लिया, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे हाथ रह जाएंगे। ये तो संख्या में इतने हैं कि अगर ये मुट्ठी बांध के खड़े हो जाए तो फिर तुम चीख जाओगे। इनको डरा रहे हो, गलत जगह हाथ डाल दिया है। शायद जिस साम्राज्य का सपना तुम देख रहे थे वो छोटी उम्र में तुमने बढ़ाया, और बहुत छोटी उम्र में ये ढहने वाला है। आप कुछ भी बढ़ाइए, आप कोई भी बिजनेस करिए, आप धंधा धर्म का चलाइए, कुछ भी करिए, लेकिन तमंचे की चोट पर तो मत करिए, पाखंड के जोर पर तो मत करिए। मैं चाहती हूँ आप व्यापार करें, आप बिजनेसमैन बने, आप काम करें, पैसा कमाएं, लेकिन पाखंड फैलाकर पैसा कमाना, ये तो पूरे देश का सत्यानाश कर देना है। अभी और पाखंडी इसको सपोर्ट भी करेंगे, कहेंगे ये तो विपक्ष का काम है, ये तो उनके खिलाफ साजिश है, और वो पाखंडी इस अपराध को जस्टिफाई करेंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है। आपने सुनी होगी बागेश्वर धाम की जो वीडियो है, जो विवाह की वीडियो है, 4 लड़कियों के हाथ में माइक दिया और चारों एक ही रटी रटाई लाइन बोल रही, और चारों रोई। ऐसा नहीं कि एक भी ना रोई हो, चारों रोई हैं। यानी क्या जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं, एकदम जबरदस्त ट्रेनिंग। और उस ट्रेनिंग में ये भी भूल जाते हैं कि आजकल लोग इतने मूर्ख नहीं रहे। तुमने हमारे पुरखों को मूर्ख बनाया था, हमें ना बना पाओगे। हमें बनाने के लिए आपको अब कई जन्म लेने पड़ेंगे। ये दौर बराबरी का होगा, ये दौर समानता का होगा, हक हकूक छीनने खाने का नहीं होगा। यहाँ न्याय का बंटवारा होगा। ये नहीं कि तुम जाति के नाम से ऊंचे बनकर घमंड में लगाकर मूछे और दे रहे हो ताप कि भाई मैं जाति से ऊंचा हूं। और जाति से ऊंचा भी कैसा? केवल जन्म लिया है। क्या जन्म लिया है? जन्म लेते वक्त तुम 12-15 महीने में पैदा होते ना, तुम ठीक उसी 9 महीने में पैदा क्यों हुए जितने में हम होते हैं, जितने में देश के बाकी लोग होते हैं, दुनिया के बाकी लोग होते हैं? या तुम वहां से क्यों पैदा होते हो, किसी अन्य जगह से होते? तो तुम काहे के ऊंचे हो गए भाई? काहे के ऊंचे हो? किस चीज का घमंड है? ऊंचाई का एक कारण बताओ कि तुम्हारे पास ऊंचाई का ये कारण है। इस घमंड पे तुम लोगों के कान पे तमंचा रखते हो। ऊंचाई का एक कारण बता दो तो हम भी मान लेंगे कि हाँ, जो तुम घमंड दिखा रहे हो ये वास्तव में होना चाहिए। पाखंड फैलाने का घमंड सिर्फ,
मंदिर के नाम पर रोजी रोटी खाना, देवी देवताओं को बदनाम करके, उनके चित्र बना करके, उन चित्रों पर प्रचार चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर, चढ़ावा चढ़ाकर अपना पेट फुलाना, ये घमंड का कारण हो गया भाई। ये तो घृणा का कारण हो गया। शर्म आनी चाहिए। कमा के नहीं खाते हो, मेहनत नहीं करते हो, फावड़ा नहीं चलाते हो, कथा सुनाते हो, बस बकलोल करने में ही। रोटी मिल रही है तो क्यों काम करोगे तुम? केवल इस वजह से कि तुम जाति के ऊंचे हो। जातीयता का घमंड जल्दी नीचे आने वाला है। इस समय देश उस दौर से गुजर रहा है जब यह बराबरी के लिए प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, और यह संघर्ष यूं ही नहीं मिट सकता। इस संघर्ष में हम अपनी जानें तक देने को तैयार हैं। तुम हमें रात दिन धमकियां देते हो, हम फिर भी नहीं रुकते। तो समझ लो कि ये किसी लालच के लिए नहीं चल रहा है, ये स्वाभिमान की लड़ाई चल रही है, ये सम्मान की लड़ाई चल रही है, ये बराबरी की लड़ाई चल रही है, ये न्याय की लड़ाई चल रही है। और बहुत कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जिन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल चले जाएं, और जिन्हें पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, वो पाकिस्तान चले जाएं। ये देश संविधान से चलेगा, और इस देश का एक ही ग्रंथ होगा, संविधान। ये देश हम हिंदू, हम मुसलमान से नहीं चलेगा, ये देश हम भारत के नागरिक से चलेगा। खुलेआम गुंडागर्दी कर सको इसलिए तुम हिंदू राष्ट्र चाहते हो ना। खुलेआम उनकी बेटियों के बहन के साथ तुम बोलते हो, तुम्हारे फेसबुक और सोशल मीडिया पर ही तुम्हारे संस्कार दिखाई देते। तुम कितने बड़े संस्कारवान हो। 99 गालियां होती हैं 100 में से, एक ही गाली, दो ही गाली, 2-3 गाली, सोचते हैं कि स्त्री का चरित्र गिरा देंगे, इनकी बहन बेटियों को डरा देंगे। अरे कब तक डराओगे, कितना डराओगे? और सुनो, बहुत सारी गालियां लिखते हो ना तुम लोग, हैं? मजा आता है तुम्हें गाली लिखने में? लिखो। पता है तुम्हें, ये गालियां नहीं हैं, तुम्हारे मुंह से निकली हुई तुम्हारी परवरिश की पहचान है। जब तुम्हारा शटर खुलता है ना, तो शटर खुलते ही ना गटर का कीचड़ निकलने लग जाता है। इसी से पता चलता है कि तुम कैसी परवरिश किए हो। और दूसरी बात, डरेंगे नहीं हम ना। डरते तुम कायर लोग हैं जो हराम की खाते हैं। हम मेहनत कश लोग हैं, सड़कें बनाते हैं हम, भवन बनाते हैं हम, पुल बनाते हैं हम, इमारतें बनाते हैं हम, पसीना लगता है हमारा। और मंदिर जिसमें तुम बैठ के खाते हो वो भी बनाते हैं हम। और जो बैठकर 56 भोग थाली में खाते हो ना, उस सब्जी को भी हम ही उगाते हैं। हमसे घृणा करते हो, सब्जी खाना छोड़ दो। हमसे घृणा करते हो ना, तो अनाज खाना छोड़ दो। हमसे घृणा करते हो ना, तो घरों में जो काम कराते हो वो कराना छोड़ दो। हमसे घृणा करते हो ना, तो अपनी सफाई खुद करो ना। ये नालियों की सफाई, शहर के कचरे, जिनसे घृणा करते हो, जिस दिन इन्होंने अगर ये कह दिया कि हम नहीं करते काम, तो क्या होगा? गंदगी के मारे सड़ जाओगे तुम्हारे चारों ओर। कीड़े मकोड़े और फंगस वायरस तुम्हें बीमारी से मार देगी। और घमंड करते हो, गंदगी करने पर घमंड करते हो क्या कि हम बहुत गंदगी फैलाते हैं? पाखंडवाद फैलाने पर घमंड करना चाहिए क्या? अंधविश्वास फैलाने पर घमंड करना चाहिए क्या? मुझे बताओ जरा। लेकिन तुम तो करते हो। गालियां देते हो, बड़ी बड़ी मतलब अलग अलग तरह से गालियां देते हो, और 10 बार 50 बार वही गाली बोलते हो। इन गालियां देने पर घमंड करते हो क्या? औरत के चरित्र को बार बार कहते हो तुम मुझसे शादी कर ले, 10 बच्चे पैदा करूंगा। अरे तुम एक ही पैदा करके दिखा दो ना, एक पैदा करके दिखा दो। ब्रह्मा ने तो पूरा ब्राह्मण पैदा कर दिया था मुंह से, तुम एक पैदा करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगी कि तुम कुछ कर सकते हो। ब्रह्मा जी मुंह से बच्चा पैदा कर सकते हैं, पता नहीं कहाँ यूट्रस रही होगी उनके मुंह में, क्योंकि विदाउट यूट्रस तो जो है भ्रूण पल नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कर दिया। अब तुम भी करके दिखाओ ना कुछ। तो तुम्हारे बाप दादाओं ने नए नए कारनामे किए हैं, तुमसे एक भी नहीं हो रहा क्या? करना चाहिए ना, थोड़ा सा हमें भी लगे कि हाँ प्रैक्टिकल था, ऐसे ही नहीं था कुछ भी, पर तुम नहीं करके दिखाते, बस बकलोल करते हो, गाली देते हो। अरे कितनी गालियाँ दोगे? इन गालियों से कुछ होता नहीं है। इन गालियों से तो और तुम अपनी फजीयत करा रहे हो। खैर तुम देते रहो। बुद्ध ने कहा है किसी ने मुझे गाली दी और मैंने तो उससे ली नहीं, तो वो क्या करेगा? उसका अपने पास रख लेगा, तुम्हारी गाली तुम्हारे पास। और धीरेन्द्र शास्त्री का जो कहता है मैं बहुत बड़ा चमत्कारी हूं, उसका भाई तमंचे की नोक पर लोगों से कह रहा है कि जाओ
हिंदू धर्म मानो, बागेश्वर धाम में जाओ। क्यों भाई, तेरा भाई का चमत्कार बेकार हो गया क्या? मंत्र नहीं मार सकता वो? एक भाई चमत्कार की बात कर रहा, दूसरा भाई तमंचे की दम पर लोगों को लेकर आ रहा है, तो क्या है झालमेल? मतलब अपने भाई की शक्ति पर खुद सगे भाई को भरोसा नहीं है, तो तुम आम पब्लिक क्यों उस पर बेवकूफ बन के भरोसा कर रहे हो भाई? हैं? जब उसके सगे भाई को रत्ती भर भरोसा नहीं, अगर भरोसा होता तो वो तमंचा लेकर के जाके आपराधिक काम करने के लिए क्यों जाता? क्यों अरेस्ट होने वाले काम करता? क्यों जेल जाने वाले काम करता? नहीं करता ना। वो अपने भाई से कहता भाई इनको भस्म कर दे, वो अपने भाई से कहता मंत्र मार, वो अपने भाई से कहता तू चिट्ठी निकाल, दरबार में इनके नाम की फरियाद निकाल के ये लोग ऐवे ही हो जाए इनका काम। किससे? मंत्र से। लेकिन चमत्कारी दरबार में भी कुछ नहीं कर पाए, इसलिए बाबा के भाई को जाना पड़ा तमंचा लेकर। तमंचा किसने बनाया? पाखंडी ने नहीं बनाया, साइंस ने बनाया। असले के डर पे डरा रहे हो? असले के दम पर लोगों को धर्म परिवर्तन करवाओगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? पूरे विश्व से हिंदू धर्म खत्म कर दिया तुम्हारे करतूतों ने। तुम भारत से भी लगता है खत्म कर दोगे जल्दी। रियली हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म अपनी वजह से नहीं, हिंदू धर्म तुम पाखंडियों के ड्रामे, ढोंग और इस अत्याचार की वजह से खतरे में है। वास्तव में तुमने हिंदू धर्म खतरे में डाल दिया है। अभी तक तो हमें भी लग रहा था कि तुम ये झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम शायद हमसे पहले परख गए थे कि हिंदू धर्म खतरे में है, क्योंकि तुम्हारी पाखंडी हरकतें लोगों को तुमसे खुद ही दूर कर देंगी। कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा इस पाखंड में पड़े। हाँ, कुछ बेरोजगार जिनको तुमने उलझा रखा है, जिनको तुम भ्रम डालते हो। मेरे बारे में तुमने बहुत सारे भ्रम डाले हुए हैं, और सही बताऊं, मैं अपने एक बयान से तुम्हारे भ्रम क्लियर कर सकती हूँ, लेकिन मैं भी चाहती नहीं। क्यों करूँ? तुमने बहुत दिन हमें भ्रम में रखा है, कुछ दिन तुम भी जियो ना भाई। सदियों तक भ्रम में रखा है, कुछ दिन अब तुम भी भ्रम का मजा लो। हालांकि जितने भ्रम तुम्हारे मन में मेरे प्रति हैं और जितने तुम लोगों के बारे में फैला रहे हो ना, एक साथ तुम्हारे सारे झूठ का जवाब देगी निर्देश। तुम इस समाज के पुरुषों से कांपते थे, अब तुम्हारा क्या होगा? जिस समाज को तुमने गुलाम बनाकर पैर में रखा, जूती में रखा, उस समाज की स्त्रियां भी तुम्हारा सामना करने खड़ी हो गई हैं। इस देश के समस्त अम्बेडकरवादियों से कह देना चाहती हूं, जब कोई पाखंड की बात करे ना, तो कहना कि पाखंड की रीढ़ तोड़ने वाले पेरियार की जयंती 17 सितंबर को दिल्ली में 1 लाख महिलाएं पाखंड पर लात मारकर विज्ञान की शरण में जाएंगी। क्या करोगे तुम? हम बहुत हैं संख्या में, एक को खत्म करोगे, बहुत हैं, कितना करोगे? तुम मारोगे गोली तब मंजूर है, अगर हमने रेहपटे मारने शुरू कर दिए तो तुम्हारा क्या होगा सोचो। इसलिए ना थोड़ा होश में रहो, होश में। चेतावनी दे रही हूं कि इन लोगों को इतना मत उकसाओ, इतनी अति मत करो इनके दर्द की, इतना मत तड़पाओ इन्हें, इतना मत परेशान करो। जब तक ये समाज डरता है डरता रहता है, लेकिन जब ये समाज खड़ा होता है तो तब तक लड़ता है जब तक कि इसका स्वाभिमान ये वापिस न पा लेता है, जब तक इस स्वाभिमान को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर लेता है। इसलिए इसको इतना मत तड़पाओ, अति मत करो। बुद्ध ने कहा किसी भी चीज़ की, प्रेम हो, नफरत हो, परेशान करना हो, तड़पाना हो किसी को, किसी के प्रति जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, अगर वो अति हो जाती है तो वो जहर बन जाती है। इतनी अति मत करो कि ये उठ के खड़े हो जाएं। हालांकि तुमने इनको बहुत जगाया है, जितना जितना तुम इनको तड़पा रहे हो ये इतना इतना उठ के खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब बस करो ना। सदियों से तड़पा रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो लाज रखो, कुछ तो इन आंखों में शर्म रखो कि ये लोग भी इस देश के असली मूल निवासी हैं, इसी धरती से जन्म लिया, इसी मिट्टी में पले बड़े, इसी मिट्टी में इन्होंने काम किया, इसी मिट्टी में मेहनत करते हैं, इस देश को टैक्स देते हैं। क्यों इनको तड़पाते हो? ये भी इंसान है, तुम भी इंसान है, जियो और जीने दो। ठीक है? जय भीम।